सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सभी? ठीक है। देखिए, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 7 हिंदी 2 और अध्याय 6 जिसका नाम है शब्द भंडार। और इसको बताने से पहले, दिखाने से पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे बात कर लूं कि हिंदी 1 और हिंदी 2 का आप लोगों ने अब तक जितने भी वीडियो देखे हैं, जितने भी मैंने प्रश्न उत्तर बनवाए हैं, ये आपको बनाने के लिए दिए हैं, उन सभी का फेयर आप लोगों ने तैयार किया होगा। ठीक है। आप लोग स्कूल के द्वारा एक नोटिस जाएगी, एक डेट जाएगा कि किस डेट में आपको वो कॉपी अपने पेरेंट्स के साथ भेजने हैं। और जब आप वो कॉपी भेजिएगा, वो कॉपी जब चेक हो जाएगी तो फिर आपको पेरेंट्स को मैसेज या कोई कॉल किया जाएगा उनको आने के लिए कि किस डेट में उनको बुलाया जाएगा। तो और फिर जब आपके पेरेंट्स आएंगे तो आपकी कॉपी आपके पास पहुंच जाएगी। याद रखिए, पेरेंट्स के साथ ही कॉपी भेजना है। ठीक है, बच्चे को नहीं आना है। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में बात शुरू करते हैं शब्द भंडार और अध्याय 6। इसमें हम लोगों को बहुत से जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, इन सभी शब्दों के बारे में जानना है। मैं पाठ्यपुस्तक का सहारा यहाँ पर ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शब्द दिखाई दे। तो देखिए, पहला है कि भाषा में कई प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं। विभिन्न प्रकार के शब्दों के समुदाय को क्या कहते हैं? शब्द भंडार। शब्दों के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ रखते हुए भी सूक्ष्म अंतर प्रकट करते हैं। जैसे अग्नि का एक पर्यायवाची पावक भी है जिसका अर्थ है पवित्र करने वाला। सामान्यतः मान्यता है कि आग में जलकर सारी अशुद्धियां दूर हो जाती है और वस्तुएं पवित्र हो जाती है, इसलिए पावक इसका पर्यायवाची है। परंतु घर में आग लग गई है, वाक्य में आग के स्थान पर पावक का प्रयोग गलत है। तो देखिए, लगभग समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। मैं 2-4 उदाहरण आपको दिखा देता हूँ और वीडियो पॉज करके आप लोग देखिएगा पूरा। जैसे अग्नि है, आग, पावक, अनल, ज्वाला, वहनी, दहन। अनुपम है, अनोखा, निराला, अपूर्व, अतुलनीय, निरुपम। ठीक है, ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। मैं आप लोग को इसीलिए पाठ्यपुस्तक से दिखा रहा हूँ। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शब्द ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा। मैं दिखा रहा हूँ ध्यानपूर्वक। क्रोध से लेकर सब दोनों तरफ दिखाई देना चाहिए आप लोग को। ठीक है, देखिए सभी ये बहुत आसान होते हैं। ये आप लोग एक बार अगर याद कर लीजिएगा तो फिर आपको याद करना नहीं पड़ेगा। कम से कम 3 याद तो होने ही चाहिए। वृक्ष है, शरीर है, सरस्वती है, सुंदर, सांप, सेवक, सूर्य, हनुमान, हाथ, हाथी। सभी के 3 नाम, 4 नाम, 5 नाम मतलब पर्यायवाची के तौर पर दिए गए हैं। दूसरा है विलोम शब्द, मतलब उल्टा। उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द कहलाते हैं। तो विलोम शब्द तो आप लोग बहुत मतलब जूनियर क्लास से ही पढ़ रहे होंगे। जैसे अगला का पिछला, अनुकूल का प्रतिकूल, अदृश्य का सदृश्य, अमीर का गरीब। ठीक है, इस प्रकार से देखिए कितने शब्द हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आपको अभ्यास जब मैं दूंगा बनाने के लिए तो आपको आसानी होगी। ये सभी विलोम शब्दों की ही सूची है। ठीक है, चल, अचल, जड़, चेतन, तीव्र, मंद और भी बहुत से शब्द हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा। चलिए अब हम देखते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी का अर्थ होता है एक से अधिक अर्थ देने वाला। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अब जैसे अंबर है तो अंबर का आकाश, वस्त्र, केसर, अभ्रक। अक्ष है, आँख, सर्प, पहिया, धुरी। अचल है, पर्वत, स्थिर, जड़। ये सभी अनेकार्थी शब्द के सूची हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा। दोनों तरफ कम से कम 2-3 तो आपको याद होने ही चाहिए। आपको दोनों तरफ दिखाई देना चाहिए। ठीक है,
आप लोग वीडियो पॉज करके ज़रूर लिखिएगा। किसी भी प्रकार की परेशानी हो पूछिएगा ज़रूर। इसके बाद देखिए योग है, विधि है, शून्य है, श्री है, हंस है। अब देखिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों अथवा अनेक शब्दों के लिए कभी कभी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से भाषा में संक्षिप्तता, स्पष्टता तथा सुंदरता आती है। ऐसे कुछ शब्द इस प्रकार हैं। जो कम जानता है, अल्पज्ञ, जिसका वर्णन न हो सके, अवर्णीय, जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय, जो जीता ना जा सके, अजेय। ठीक है। और सभी प्रकार के शब्दों को देखिए ध्यानपूर्वक। ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी इसे कहा जाता है और वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लोग ज़रूर देखिएगा और उसका कुछ भाग शेष है यहाँ पर देखिए। ठीक है। देखिए उसके बाद है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। सुनने में जो समान हो लेकिन अर्थ जिसका अलग हो, उसे हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। सुनने में एक जैसा लगेगा, अंदर और अंतर, तो एक अंदर का अर्थ भीतर और एक अंतर का अर्थ हो गया भेद। ठीक है। एक अतीत का मतलब बीता हुआ और एक अतीव मतलब बहुत। और शब्दों को देखिए ध्यानपूर्वक, आप लोग को लिखना है ध्यानपूर्वक देखकर, इसीलिए मैं वीडियो पॉज करके मतलब आप लोग वीडियो पॉज करके ज़रूर लिखिएगा। और उसके हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द की और सूची है, इसीलिए मैंने पाठ्यपुस्तक का प्रयोग किया है। ध्यानपूर्वक देखिएगा और लिखिएगा ज़रूर, इससे आपको अभ्यास बनाने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद है एकार्थक प्रतीत शब्द। मतलब कि कुछ शब्द एक जैसा अर्थ देने वाले लगते हैं किंतु उनके अर्थ में अंतर होता है, वे एकार्थक प्रतीत शब्द कहलाते हैं। जैसे अगम, जहाँ पहुँचा न जा सके, तो दुर्गम, जहाँ कठिनाई से पहुँचा जा सके। अनुरोध, बराबर वालों से विनम्रतापूर्वक कुछ कहना। प्रार्थना, अपने से बड़ों से निवेदन करना। अपयश, बदनामी, कलंक, चरित्र पर दोष लगना। ठीक है। देखिए और 2-3 शब्द हैं इसमें, और इस पृष्ठ में देखिए उसके शेष भाग हैं। आलोचना से लेकर श्रद्धा तक, ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है। अब देखिए, और हम लोग इस आधार पर आप अब इस पाठ के अभ्यास को बना सकते हैं। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, एक उदाहरण बताइए। समानार्थी व विलोम शब्दों में क्या अंतर है। दिन के समानार्थी व विलोम शब्द बताइए। इसके बाद है शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखने हैं। अपमान, आँख, पवित्र, पक्षी, बंदर। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त रंगीन शब्दों के स्थान पर उनके विलोम शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को पुनः लिखिए। जैसे प्रकाश का, निर्मल का, हर्ष का, शुभ का। ठीक है। जैसे चारों ओर प्रकाश फैल गया तो क्या होगा, चारों ओर अंधेरा फैल गया। हो गया वाक्य कंप्लीट। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 अलग अर्थ लिखिए। गुरु, गुरु हैं, पद हैं, अमृत है, अज है, शक्ति है। 2-2 अलग अर्थ लिखने हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इंद्रियों को जीतने वाला, सदैव रहने वाला, मछली की तरह आंखों वाली, जो कम जानता हो, हित चाहने वाला। और 2 प्रश्न हैं। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताते हुए वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनके अर्थ में अंतर स्पष्ट हो जाए। ठीक है। तो देखिए, अन्य है, अन्न है, उपयुक्त है, उपर्युक्त है, धरा है और धारा है। बहुविकल्पीय प्रश्न में 3 प्रश्न हैं कि निम्नलिखित में इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, चाह, कामना या आकांक्षा। किसका पूछा, इच्छा का। उन्नति का विलोम शब्द ऊंचा, नीचा, अवनति, अवनीश। और निम्नलिखित में से पक्ष का अर्थ नहीं है पक्षी, कृष्ण, पंख या दल। तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रकार हम लोगों का यह अभ्यास समाप्त होगा। चलिए, धन्यवाद।